विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक सिंप्लीफाइड का एग्जांपल है। गिवन है √3 प्लस √5 प्लस √9 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √1 प्लस √5 प्लस √12। इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो गिवन है वो और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। √3 प्लस √5 प्लस √9 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √1 प्लस √5 प्लस √12। ठीक है, इसे हम सपोज x मान लेंगे। तो हमें अभी x क्या होता है, x का वैल्यू हमें चाहिए अभी, राइट। x इक्वल्स व्हाट, ये हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर x पहले ही लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू ये √3 सेम लिख लेंगे और √5 भी सेम लिख लेंगे। लेकिन ये जो √9 है, इस √9 को मैं √3 इंटू 3 कर सकते हैं। इसे हम √3 सेपरेट करते हैं, √3 सेपरेट करेंगे। तो ये √9 को मैं 2 बार लिखता हूँ, √3 इंटू √3, ओके। प्लस इस √15 को 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो √3 इंटू √5 भी हम लिख सकते हैं, राइट। इस √15 को √3 इंटू √5, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन √15 बन रहे। और नीचे √1 मीन्स 1 ही होता है और √5 एज यूजल प्लस √12 3 इंटू 4 √3 इंटू √4, राइट। तो यहाँ पर ये सेम लिख लेंगे, x इक्वल्स √3 प्लस √5 सेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर √3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो प्लस में एक √3 बाहर ले लेंगे और अंदर रिमेनिंग रहेगा और एक √3 प्लस ये √5। ये √5 के साथ ये √3 बाहर है इधर, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 प्लस √5 सेम रख लेंगे और ये √3 सेम। लेकिन √4 मीन्स 2 बनते हैं, ये 2 लिख लेंगे। अब तब ये क्या बन रहे, 2√3 बन रहे। इसे हम √3 प्लस √3 लिख सकते हैं। 1√3 प्लस 1√3 मीन्स 2√3 बनते हैं। इसके जगह में हम √3 इंटू 2 के जगह में √3 प्लस √3 हम लिखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर x इक्वल्स क्या बन रहे, यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल होना है। तो इन दोनों में √3 प्लस √5 इसमें भी है, √3 प्लस √5 इसमें भी है, तो 2 इसमें a बन गया। तो एक √3 प्लस √5 बाहर ले लेंगे कॉमन में, तो इसमें 1 रिमेनिंग रहेगा और इसमें a √3 रिमेनिंग रहेगा। दो टर्म में √3 प्लस √5 अगर बाहर लिया तो 1 टर्म में 1 रिमेनिंग रहेगा, दूसरा टर्म का √3 रिमेनिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर में 1 प्लस √5 प्लस √3 इंटू 2 मीन्स √3 प्लस √3 लिखेंगे, राइट। ये 1 √3 इसके साथ जोड़ी करेंगे, तब ये ऊपर न्यूमरेटर में √3 प्लस √5 रहेगा और यहाँ पर 1 प्लस √3 रहेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए √3 इसके साथ लिखेंगे। बाकी का जो √3 सबसे पहले लेंगे और ये √5 बाद में लेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी ये x इक्वल्स हो गया। तो ध्यान दो, √3 प्लस √5 इसमें भी है, √3 प्लस √5 इसमें भी, 1 प्लस √3 इसमें, 1 प्लस √3 इसमें भी है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन एज m इक्वल्स √3 प्लस √5 करेंगे। जहाँ भी √3 प्लस √5 दिख रहे m करेंगे और n इक्वल्स 1 प्लस √3, राइट। तब ये x क्या बन रहा है, अभी देखो ये x यहाँ पर क्या बन रहे, x इज इक्वल टू √3 प्लस √5 मीन्स m है और 1 प्लस √3 मीन्स n है, m इंटू n बन रहे। यहाँ पर 1 प्लस √3 मीन्स n है और √3 प्लस √5 m है, यानी ये बन रहे सॉरी प्लस यहाँ पर 1 प्लस √3 मीन्स यहाँ पर n है, राइट। और बीच में प्लस है
और ये √3 प्लस √5 मीन्स यम है, तो यम करेंगे। तो इसे हम सीधा लिख लेंगे यम इंटू एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन लिखेंगे। एन प्लस एम दोनों सेम हो जाते हैं। तो यानी x इज इक्वल टू यम इंटू एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन हो गया, राइट। तो इसका मतलब हमें इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिया 1/x तब ये बनते एम प्लस एन ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और ये न्यूमरेटर में का जो है वो एम एन डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। अभी हम 1/x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो एम प्लस एन, तो एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन प्लस ऑफ एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये एम और ये एम कट हो गया और एन कट हो गया, तब हमें रिमेनिंग रहेगा 1/x इज इक्वल टू 1/n प्लस में 1/m, राइट। और हम ये पर प्लस पहले लिख लेंगे, एन का बाद में लिख लेंगे। 1/x इक्वल्स में 1/x इक्वल्स 1/m प्लस 1/n, ठीक। अभी रिकॉल कर दो यम और एन क्या है, हमने यहाँ पर लेट किया था एम इक्वल्स √3 प्लस √5, एन इक्वल्स 1 प्लस √3। ये अगर रिकॉल किया एम इक्वल्स √3 प्लस √5 एंड एन इक्वल्स 1 प्लस √3। सेम मैंने देख लो, एम इक्वल्स √3 प्लस √5, एन इक्वल्स 1 प्लस √3। रिकॉल कर दो। अगर रिकॉल किया तो यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम इज √3 प्लस √5 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एन इज 1 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पर 1 डिवाइड बाई √3 प्लस √5 मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो गया, और डिनोमिनेटर में हम रैशनल नंबर नहीं रख सकते, इसलिए इसका जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे। अगर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इससे करना है तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है, √3 प्लस √5 का कॉन्जुगेट √3 माइनस √5 होते हैं। तो √3 माइनस √5 से इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, तब ये बनते हैं 1/x इज इक्वल टू, ये 1 तो ऊपर है, √3 प्लस √5 डिनोमिनेटर का हो गए, मल्टीप्लिकेशन क्या में क्या आते हैं, इसका कॉन्जुगेट नंबर √3 माइनस √5 और डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में √3 माइनस √5। तो दोनों से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करो तो दोनों कट हो गए तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये प्लस है, प्लस रख देंगे, और यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 है, तो ये भी रैशनल नंबर ही, तो इसको 1 माइनस √3 इसका कॉन्जुगेट है, उससे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, राइट। तब क्या बनते हैं, 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 टाइम्स √3 माइनस √6 मीन्स सेम ही रहता है √3 माइनस √5, और ये √3 प्लस √5 √3 माइनस √5 ये हो गया, ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी के जैसा है, तो ये बन रही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, राइट। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर किया तो ये √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस एज यूजुअल, और यहाँ पर भी 1 टाइम्स 1 माइनस √3 मीन्स 1 माइनस स्क्वायर √3 बनेगा, 1 है तो ब्रैकेट डाल दो, और डिवाइडेड बाई ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या बन रहे हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई √3 होल स्क्वायर मीन्स ये दोनों कट हो गया, ओनली 3 रह रहे, यहाँ पर माइनस ये दोनों कट हो गया तो ओनली 5 रह रहे, प्लस में यहाँ पर भी 1 माइनस स्क्वायर √3 सेम, 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होते, ये दोनों कट हो गया तो -3, राइट। 3 माइनस 5 मीन्स यहाँ पर -2 रहेगा, 1 माइनस 3 मीन्स यहाँ पर भी -2 रहेगा।
ओके। तो नेक्स्ट 1/x इज इक्वल टू √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5 मीन 3 माइनस 5 मीन्स -2 प्लस ऑफ यहाँ पर भी 1 माइनस √3 1 माइनस 3 मीन्स -2। ठीक है, तो -2 से अगर हम यहाँ पर साइन चेंज किया 1/x इज इक्वल टू यहाँ पर -2 -1 से ये अगर नेगेटिव निकालना है तो -1 से मल्टीप्लिकेशन और -1 से डिवाइड करेंगे, तो ये √3 माइनस √5 ऊपर का सेम डिवाइड बाई ये -2 सेम। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और -1 से इसको डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पर है -2 ही रहेगा और इसमें क्या हो रहा है 1 माइनस √3, दोनों सेम, ये दोनों कट हो गया, ये दोनों कट हो गए तो ऊपर का जिस सेम ही रहेगा। लेकिन हमें ये नेगेटिव साइन निकालना है इसलिए हमने ऐसा किया। तो 1/x इक्वल्स इससे अगर दोनों से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या बन रहे हैं, ये √3 नेगेटिव आ रहा है, ये √3 पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पहले लिख लेंगे, पॉजिटिव √5 माइनस नेगेटिव √3 हो रहा है डिवाइडेड बाई यहाँ पर -1 इंटू -2 मीन्स +2 हो जाएगा, राइट। प्लस में यहाँ पर भी -1 से दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो √3 पॉजिटिव में आता है और ये 1 पॉजिटिव 1 है और नेगेटिव आ जाएगा, और -1 इंटू -2 मीन्स पॉजिटिव 2 ये बनता है, तो दोनों का एलसीएम 2 ही आ जाता है, राइट। तो तब की बनते हैं √5 माइनस √3 प्लस ऑफ √3 -1। तो यहाँ पर √3 नेगेटिव √3 है, यहाँ पर पॉजिटिव √3 है, ये दोनों हम कट करेंगे तो हमें फाइनली 1/x का वैल्यू क्या मिल रहा है, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन हमें 1/x का वैल्यू मिला, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो अगेन ये पर फ्लिप कर दो। अगर इससे फ्लिप किया इसको वंस टाइम तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। ठीक इसी तरह ये न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तब ये x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1। अगेन यहाँ पर सीधा लिख लेंगे, x इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, इसको अगर निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका कॉन्जुगेट नंबर से √5 प्लस 1 और डिवाइड भी कर दो √5 प्लस 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया तो x का वैल्यू क्या आ रहे हैं, 2 टाइम्स √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल में क्या बनता है, 2 टाइम्स √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 5 रहेगा, माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 नहीं होते हैं, तो ये बन रहे 2 टाइम्स √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 5 माइनस 1 मीन्स 4 बनता है, तो ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 होता है, तो यहाँ पर डिवाइडेड में 2 आ रहे हैं, तो x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √5 प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।